अपने देश में 25 से 30% लोग ऐसे हैं जो फैटी लिवर से परेशान है। अलग अलग रीजन हो सकते हैं, लाइफस्टाइल हो सकता है खराब हो, खान पान हो सकता है खराब हो, अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो वो भी एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको शुगर है या हाई कोलेस्ट्रॉल है तो भी आपको फैटी लिवर हो सकता है। हालांकि फैटी लिवर अगर 5 से 10% वहां पे फैट एक्स्ट्रा बढ़ जाता है तब जाके प्रॉब्लम करता है, अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। प्रॉब्लम भी करता है तो क्या, आपके राइट साइड में स्टमक से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा पेन बढ़ जाता है, या फिर आपको वोमिट होना शुरू हो जाता है, फटीग हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, और भी मल्टीपल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन फैटी लिवर रिवर्स किया जा सकता है। गिनती के 5 आसन, 2 प्राणायाम, योग विद्या से अगर आप ईमानदारी से मेहनत करो तो पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है, अपने आप को ठीक किया जा सकता है। खान पान में बदलाव करना बहुत जरूरी है, जो कि मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। पहले 5 आसन की बात करते हैं, 5 4 3 2, फिर 2 प्राणायाम की बात करते हैं, लास्ट में खान पान की बात करते हैं। तो 5 आसन में पहला रामबाण आसन जो है वो है, अगर आप सही से करते हो तो डे 1 से ही इंप्रूवमेंट आपको दिखना शुरू होगा, खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाओगे। खान पान की टाइमिंग को सुधार लो, 8 12 4 8। 8 बजे ब्रेकफास्ट करो, 12 बजे लंच करो, शाम को 4 बजे स्नैक्स लो, रात को 8 बजे खाना खाओ। हो सकता है तो रात में कोई भी सेंधा नमक डाल के खाना शुरू करो। तो एक बार फटाफट से बिना समय लगाए समझते हैं। पहला आसन है अर्धमत्स्येंद्र आसन। नीचे वाले पैर को फोल्ड किया, इस पे बैठना नहीं है, दूसरे वाले पैर को अपोजिट साइड रखा। अगर वेट बहुत ज्यादा है तो इजी वेरिएशन भी बता दूंगा, हालांकि ऑलरेडी इजी है फिर भी। राइट लेग मेरा ऊपर है तो लेफ्ट हैंड से पकड़ना है और राइट हैंड को पीछे रखना है और पीछे देखना है, ट्विस्ट करना है। स्टमक थोड़ा सा दबेगा जब आप अपने घुटने को पेट की तरफ खींचोगे। होल्ड करोगे 30 सेकंड, पैर का पंजा नीचे वाला टाइट, कमर सीधी, 30 सेकंड होल्ड। मैं 10 सेकंड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपकी वीडियो का टाइम में बचा सको, आप नोट्स बना सको। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। फिर आराम से वापस आना और यही प्रोसेस फॉलो करना। दूसरी तरफ आप 30 सेकंड होल्ड करोगे, फिर दूसरी तरफ 30 सेकंड होल्ड करोगे। जो पैर नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर था वो नीचे, एंड सेम होल्ड, ट्विस्ट चेस्ट आउट, फेस बैक, स्पाइन स्ट्रेट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इट्स कॉल्ड अर्धमत्स्येंद्र आसन। अगर आपको लगता है पेट बहुत बड़ा है, ये करने पे जोर पड़ रहा है, ये तो यहाँ आ ही नहीं पा रहा, कंफर्ट लग रहा है, तो पैर को यहाँ पे रख लोगे तो भी चलेगा, लेकिन करना आपको सेम है, ट्विस्ट करना है, होल्ड करना है। इस तरीके से आप पहला आसन कंप्लीट कर सकते हो। आसन की टाइमिंग कम से कम 1 मिनट होती है। अगर मेरी वीडियो आप पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा, नए हैं तो बता देता हूँ, कम से कम 1 मिनट करना है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर ये 5 मिनट करना है। यानी कि शुरुआत में एज अ बिगिनर 30 सेकंड होल्ड करोगे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा करके 1 मिनट होल्ड करोगे एक तरफ, फिर 1 मिनट होल्ड करोगे दूसरी तरफ, और ऐसे ही टाइमिंग बढ़ाओगे तो ये 5 मिनट होल्ड होगा। आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा 5 आसन को परफॉर्म करने में, बट स्टार्टिंग में मैं किसी को एडवाइज नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा टाइम लगाओ। आप बिगिनर लेवल से शुरू करो, इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे खुद ही डेडिकेशन हाई हो जाएगा, आप ज्यादा मेहनत करोगे, रिजल्ट बड़े आ जाएंगे। पहला आसन हो गया अर्धमत्स्येंद्र आसन। दूसरा आसन आप करोगे पवन मुक्त आसन, तीसरा करोगे धनुरासन, चौथा करोगे भुजंग आसन। वेरिएशन के साथ भी बता दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। दूसरे आसन में क्या किया, पैर मोड़ा, पेट दबाया, होल्ड किया, 1 2 3 4, पैर का पंजा टाइट, 5 6 7 8 9 10। आपको मैंने 10 सेकंड होल्ड किया, आपको 1 मिनट होल्ड करना है। इट्स कॉल्ड पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त मतलब पेट संबंधी जितने भी विकार है सब पे काम करेगा, और जो दूषित वायु है उसको बाहर निकालने में, मुक्त करने में आपकी हेल्प करेगा। तीसरा आसन है धनुरासन। पेट के बल लेटना है, पैर को मोड़ के पास में लाना है, एंकल को पकड़ना है, उठने का प्रयास करना है, नाभि पे बैलेंस। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप टाइमर लगा सकते हो और 1 मिनट होल्ड कर सकते हो। 1 मिनट नहीं भी तो 30 सेकंड से शुरुआत करो, विद इन 5 डेज 1 मिनट पे जाओ, अपने आप इंप्रूवमेंट आ जाता है। चौथा आसन है भुजंग आसन। पीछे से पैर को मिलाने का प्रयास करना, हथेली कंधे के पास में रखना, कोबरा पोज, फेस अप, चेस्ट आउट, स्टमक खींचना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप एक चीज समझिए कि जब आप एक आसन को कम से कम 30 सेकंड या बढ़ा करके 1 मिनट होल्ड करेंगे तो ये 5 आसन करने में शुरुआत में थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन डे 1 से ही इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। जिसका भी पेट बड़ा हो रहा था उस पर भी काम होने लगेगा, जिसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था उस पर भी काम होने लगेगा, जिसको वॉमिट होना शुरू हो गया था या वॉमिट बहुत ज्यादा होता था, फटीग होता था, वीकनेस होता था, उस पर भी काम होना शुरू हो जाएगा। मल्टीपल बेनिफिट्स, विद इन 7 डेज आपको चेंजेस फील आ जाएंगे
अगर आपने ईमानदारी से फॉलो किया तो। बात करते हैं लास्ट, आपको क्या करना, आराम से बैठ जाना है, वज्रासन में ही बैठना है और वज्रासन में बैठ करके करना है बालासन, जिसमें पेट दबेगा और नीचे जाओगे, होल्ड करोगे ये 30 सेकंड से बढ़ा करके 1 मिनट तक होल्ड करना। सांसों की गति सामान्य रखना। पेट बड़ा है, पेट दबने से सांस रुकती है, तो थोड़ा कम होल्ड करना, यथाशक्ति यथासंभव चलेगा, लेकिन आपको कोई ओवर पुश नहीं करना, नुकसान नहीं करना। ये 5 आसन हो गए। 2 प्राणायाम समझ लीजिए, फिर क्लास का सीक्वेंस समझ लीजिएगा। आई नो कि आप नोट्स बना रहे होगे और जब उस तरीके से मेहनत करोगे तो रिजल्ट्स बड़े आ जाएंगे। पहला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। करना क्या है, झटके से सांस को बाहर छोड़ना है। कपालभाति का संपूर्ण ज्ञान का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे अच्छे से बताया हुआ है। मोटा मोटा अगर मैं समझाऊं तो एक्सेल करना है कैसे, कैलकुलेशन कैसे करोगे, समझ में कैसे आएगा कि एक्सेल सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसका बेसिक फॉर्मेट बताता हूँ। एक हाथ मुंह पे रखो, एक हाथ पेट पे रखो, खांस करके देखो कि क्या पेट अंदर जा रहा है, तो कैसे तो पेट अंदर जाता है। ऐसे ही मुंह बंद करके नोज से एक्सेल करना है, जैसे नाक में कुछ फंस गया हो, कैसे। अब कोई समझदार यहाँ पे आएगा, लिखिएगा कि सर फेस बिगड़ रहा है, ये तो गलत है। गलत सही कुछ नहीं होता है, प्री प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस से परफेक्शन, परफेक्शन से रिजल्ट तक जाया जा सकता है। अगर आप बिगिनर हो, शुरू में फेस बिगड़ता है तो कोई आफत नहीं आ रही, कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि अगर फेस बिगड़ता है तो आपको बहुत बड़े नुकसान झेलने पड़ेंगे और आप बेड पे आ जाओगे, ऐसा नहीं है। सो प्रैक्टिस से परफेक्शन आ जाता है और प्रैक्टिस यही है, क्योंकि कभी भी हमने चलना शुरू पहले घुटने पे किया, डायरेक्ट दौड़ नहीं लगाई है। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ जाएगा, धीरे धीरे परफेक्शन आ जाएगा। परफेक्शन आएगा तो रिजल्ट बहुत आराम से मिल जाएगा। सो 1 सेकंड में 1 एक्सेल करना एज अ बिगनर। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम, हाई बीपी, माइग्रेन भी है, साथ में ज्यादा हार्ड नहीं कर सकते हो, तो फिर और स्लो करना। 3 तरीके से बताता हूँ, एक बार समझना। पहला है बेसिक है, 1 सेकंड में 1 एक्सेल। ऐसे ही 30 सेकंड करना, 1 मिनट करना, बढ़ा करके 5 मिनट करना, यानी कि 300 एक्सेल करना। कम से कम 5 मिनट करना है, बढ़ा करके आधा घंटा करना है। शुरुआती दौर में 5 मिनट भी करोगे तो चलेगा। इस तरीके से आपको चलना है। 1 सेकंड में 1 एक्सेल करोगे तो 1 मिनट में 60 बार करोगे, 5 मिनट में 300 बार करोगे। सिंपल कैलकुलेशन है। अगर और परफेक्शन पे जाते हो तो 1 सेकंड में 2 एक्सेल कैसे होगा, इस तरीके से होगा। तो जहां आप 300 कर रहे थे वहां पे आप 600 करने लगोगे। सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आपको लगता है कि इतना हार्ड तो हो ही नहीं सकता, इजी क्या है, हाई बीपी है, माइग्रेन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, सर भारी होता है, ये करने में अनकंफर्ट लगता है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। 2 सेकंड में 1 एक्सेल करना, बिल्कुल स्लो। कैसे, इतना स्लो करना। अब जहां आप 300 करने वाले थे, 300 नहीं होगा तो 150 तो होगा, और 150 भी नहीं होगा और स्लो करोगे 100 तो होगा। 100 के 3 सेट कर लोगे तो चलेगा। ऐसे ही धीरे धीरे परफेक्शन तक चले जाना, रिजल्ट आ जाएगा। कपालभाति प्राणायाम के अलावा एक दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और खास करके अगर कपालभाति करने में आप बिल्कुल भी सक्षम नहीं हो, कंफर्ट नहीं हो, करते हुए सरबारी हो रहा है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, तो मैं आपको कपालभाति सख्त कहूंगा कि मना है, मत करना। फिर आप अनुलोम विलोम प्रैक्टिस अच्छे से करना। कैसे, राइट हैंड का राइट से पंच बनाया, लास्ट की 2 उंगलियां खोली, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से किया लंबा सांस, और 2 उंगलियों से दूसरे नाक को दबा करके एक्सेल। फिर राइट से जिसे छोड़ा, इसी से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। इट्स कॉल्ड अनुलोम विलोम प्राणायाम। 5 सेकंड में सांस लो, 5 सेकंड में छोड़ो, फिर 5 सेकंड में सांस लो, 5 सेकंड में छोड़ो। अगर आप ईमानदारी से करोगे तो फैटी लीवर पे बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। यकीन मानना, एक बार ठीक करने के बाद वापस परेशान भी नहीं होगे, मन चाहा खा भी पाओगे, अच्छी लाइफ जी भी पाओगे। जैसे तैसे डर के मारे जीवन को काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अनुलोम विलोम में कोई भी कंफ्यूजन है तो इसी के डिस्क्रिप्शन में अनुलोम विलोम के संपूर्ण ज्ञान का लिंक भी हम डाल देंगे, वो देख करके आप सीख लेना, इंप्लीमेंट कर लेना। ये 5 आसन, 2 प्राणायाम ईमानदारी से करके देख लो। प्लस जो मैंने कहा था लास्ट में बता दूंगा, खान पान की टाइमिंग को सुधार लो। 8 12 4 8
8 बजे ब्रेकफास्ट करो, 12 बजे लंच करो, शाम को 4 बजे स्नैक्स लो, रात को 8 बजे खाना खाओ। हो सकता है तो रात में कोई भी हरी सब्जी को बॉईल करके सेंधा नमक डाल के खाना शुरू करो। अगर हो सकता है सुबह जितना सात्विक खा सकते हो खाओ, हो सकता है तो सैलेड बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ। इवन दोपहर में जो भी आप खाना खा रहे हो खाने की क्वांटिटी को कम कर दो, चबाना शुरू कर दो। बेसिक फॉर्मेट है यही। प्लस जितने दिन भी आप इस प्रोसेस को फॉलो करने वाले हो, महीने 2 महीने 3 महीने लग करके अपने आप को ठीक करने के माइंडसेट से कि संकल्प है, इसमें कोई विकल्प नहीं, अब तो ठीक ही होना है, इस तरीके से अगर चलते हो तो अगले 3 महीने बाहर का मत खाना। मे भी हो सकता है विद इन 21 डेज बड़े चेंजेस आपको दिखे, पहले से बहुत इंप्रूवमेंट दिखे। स्टिल 3 महीने तक ईमानदारी से सिर्फ मेहनत करना, बाहर का मत खाना, अदरवाइज वो ब्रेकर का काम करेगा। जो रिजल्ट हमें 2 महीने में मिलना चाहिए था वो 6 महीने में मिलेगा, तो क्या ही फायदा। कई लोगों को सुनता हूँ योग करते हुए, हाँ योग किया, थोड़ा टाइम लगा, बट हो गया। क्यों लगेगा टाइम? अगर सही डायरेक्शन में जाओगे तो कम टाइम में बड़े चेंजेस आ जाएंगे। आप ईमानदारी से बस फॉलो करना। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक, कई सारी चीज ऐसी है जो आपको अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंट्रोल करते हो डे 1 से, मीठे पे, नमक पे, नमकीन चीजों पे अगर आप कंट्रोल करते हो डे 1 से, तो बड़े चेंजेस तो वैसे आने शुरू हो जाते हैं। सुबह सुबह पानी ज्यादा पी करके फ्रेश होकर के दिन की शुरुआत करना। एंड यस, इसमें कलर चेंज होता है यूरिन का, आपको थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, येलो ज्यादा दिखता है, उसकी टेंशन मत लेना। जब आप पानी का इंटेक बढ़ाओगे, अच्छे से आसन प्राणायाम करोगे, तो ये भी बहुत जल्दी रिकवर कर जाओगे और अपने आप को खुद ही फील हो जाएगा कि हाँ पहले से बेटर फील कर रहा हूँ, अब सही डायरेक्शन है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप खूब मेहनत करेंगे। जो भी व्यक्ति ऐसा है जो फैटी लिवर से परेशान है और अगर आप उसको जानते हैं या आपकी फैमिली में है, प्लीज ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचाना। वो ईमानदारी से मेहनत करे, रिजल्ट लाए, कमेंट सेक्शन में बताए, तो ये समझना ये क्रेडिट भी आपको जाएगा कि आपने उसका लिवर जो कि फैटी था उसको रिवर्स करा दिया है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, खूब सारा प्यार दो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू सो मच। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।